सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के मुकाबले में बढ़ेगा और ओवर आंसर। इसका मतलब है ये दोनों। अगर आप ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट में दो मैं बातें करूंगा यहां, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इधर सल्फेट आयन ज्यादा है ना कॉपर आयन के मुकाबले में, इधर सल्फेट आयन कम है जिंक आयन के मुकाबले में, तो क्या होगा, सल्फेट आयन इधर सॉल्ट ब्रिज के जरिए इधर ट्रांसफर होते हैं, सल्फेट आयन मूव करते हैं। एक और वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, होता ये है कि आपने ये पोटेशियम नाइट्रेट लिया ना, इसमें ये पोटेशियम आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। अब ये पोटेशियम आयन है ना, ये पोटेशियम आयन इधर ट्रांसफर कर जाएगा यहां से, क्यों इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज, जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर कैटायन चला जाएगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा होगा तो उधर एनायन चला जाएगा। इसे हम कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करता है। पहले मैंने बात क्या की, मैंने कहा ये दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है, मैं उसको लिख देता हूं, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तीसरा एक और भी ये काम करता है, इसका तीसरा काम ये है कि ये ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, करंट ये इलेक्ट्रॉन गए यहां, और यहां से करंट फिर इधर को, ये फिर सर्किट मुकम्मल हुआ। इसका मतलब है करंट दो सोर्सेज के जरिए फ्लो करता है। करंट एक पहला सोर्स करंट का वो है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा करंट का सोर्स क्या है, वो है आयंस। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो करता है, और इंटरनल सर्किट उसमें बाय मींस ऑफ आयंस, ये सॉल्ट ब्रिज उसमें आयंस की मदद से। अच्छा एक और चीज, ये यहां पे गुफ्तगू खत्म हो गई। जब ये करंट प्रोड्यूस होता जाता है ना, आपने सॉल्ट ब्रिज भी यूज कर लिया, फिर भी कुछ देर के बाद जाके इस सेल ने करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अब क्या हो गया, अब तो हमने सॉल्ट ब्रिज, अब ये हुआ कि ये जो जिंक रॉड है ना, ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि जिंक रॉड से जिंक एटम मुसलसल जिंक आयन बनकर सोल्यूशन में आ रहा है मुसलसल, और एक वक्त आएगा कि इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा फिर आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि इसमें करंट प्रोडक्शन जारी रहे। तो ये भी मैंने आखिरी बोला बात, ये भी आप एक और बहुत खूबसूरत बात, और वो ये है कि ये जो हमारे पास सेल बना, डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल, ये करंट कितना प्रोड्यूस करता है। मैं इसे कहता हूं सेल वोल्टेज। ये सेल वोल्टेज जिसे मैं ई नॉट सेल कहता हूं, ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, वो कहते हैं आप इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं। एक, आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देखना है ना, तो आपने ना ये जो वोल्ट मीटर लिखा है ना, इसकी रीडिंग को पढ़ ली। जब मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ूंगा ना, तो वहां पे रीडिंग आएगी ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेल है ये इतना करंट प्रोड्यूस करता है। ये मुझे किसने बताया प्रैक्टिकली कैसे, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी एम मीटर भी यूज होता है, मैं वोल्ट मीटर की बात करूं। अच्छा दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा है थ्योरेटिकली, आप कैलकुलेट कर ले थ्योरेटिकली। वो कैसे, वो ना मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद लेनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि अगर आप किसी भी सेल का पोटेंशियल जानना चाहते हैं, ई नॉट सेल वोल्टेज, मैं इसे सेल पोटेंशियल भी कहता हूं, मैं इसे कह सकता हूं ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकता हूं, कहता नहीं कह सकता हूं, मैं इसको ये भी कह सकता हूं करंट प्रोड्यूस्ड बाय सेल, कि सेल ने करंट कितना प्रोड्यूस किया, इसको भी, इसमें से जो बची आपसे कहा। अगर आप ई नॉट सेल इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये इक्वल होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये मैं कहां से लाऊं, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये मैं कहां से लाऊं, वेरी सिंपल, आपके पास ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिससे जिंक से जिंक आयन बन रहा है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन देख लो, इसकी जो ई नॉट ऑक्सीडेशन आएगी ना, वो आपके पास जो है ऑक्सीडेशन, वो आपके पास है प्लस 0.76 वोल्ट। इसकी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ई नॉट रिडक्शन वैल्यू देख लो, रिडक्शन वैल्यू, और वो है प्लस 0.34 वोल्ट। अब आप इसको ऐड कर लो, यानी आप ऐड किसको करेंगे, आप ऐड करेंगे प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, दोनों पे ऐड करोगे आंसर विल बी प्लस 1.10 वोल्ट। ये आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली भी देख लो, प्रैक्टिकल भी देख लो, और थ्योरेटिकल भी देख लो। एक और सेल रिप्रेजेंटेशन, मैं कुछ बातें इधर भी आपके लिए,